हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में जो हमारा चल रहा है सूरदास का अध्ययन कर रहे हैं और उनमें भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला और उसमें भी गोचारण का जो प्रसंग है, उसी प्रसंग में हम आगे 7वां पद पढ़ रहे हैं। इसमें बालक कृष्ण छोटी अवस्था में है और अपनी माँ से अपने ग्वाल वाल साथियों की शिकायत कर रहे हैं और वो कह रहे कि हे माँ, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि जितने भी मेरे जो ग्वाल साथी हैं वो एक स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं और मुझसे गायों को घिरवाते हैं। घिरवाने का मतलब है इकट्ठा करवाते हैं। जैसे एक झुंड में गाय चल रही है, कोई गाय उधर भागती है, कोई गाय उधर भागती है, तो वो तो सारे एक जगह बैठे रहते हैं और मुझे इधर से उधर को इकट्ठा करने के लिए, उधर से रोकने के लिए, उधर मना करने के लिए, उधर भेजने के लिए मुझे ही दौड़ाते हैं। चूंकि मैं छोटा हूं इसलिए मेरे पैर पिराई करने लग जाते हैं, दर्द करने लग जाते हैं। और आगे शिकायत करते कि अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो दाऊ जी से पूछना, बलदाऊ जी से, और वो भी ऐसे नहीं बताएंगे, अपनी सौगंध देकर। इस बात को सुनकर देखिए, बाल मनोविज्ञान का वर्णन किया है कि एक बालक किस प्रकार से अपनी माँ से शिकायत करता है और माँ भी उसकी भावुक शिकायत पर किस प्रकार रीझ जाती है। तो देखिए, माँ यशोदा भी इस बात सुनकर नाराज जाती है और अन्य ग्वाल वालों से को डांटती हुई, गाली देती हुई है, उन पर क्रोधित होती है कि भाई मैं तो अपने बच्चे को इसलिए भेजती हूं कि वो मन बहलाए, घूम आए, फिर आए। लेकिन सूरदास जी कहते कि मेरा बालक जो कृष्ण है बड़ा छोटा है, ऐसा कहती हुई उनको डांट रही है, उनको उन पर क्रोधित हो रही थी। देखिए कि मैया हुन चराई गाय, मैया हुनी में नैने नहीं चराई गाय, कि हे माँ, मैं गाय नहीं चराऊंगा, ये गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे, इसका कारण वो कह रहे कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराई। सिगरे ने सारे, ग्वाल ने ग्वाल, घिरावत ने घिराते हैं, इकट्ठा करवाते हैं, मोसर मुझसे मेरे पाई पिराई, मेरे पाई पिराई जाते हैं। पिराने का मतलब दर्द करना, दुखना, हैरान होना, थकना। कि हे माँ, मैं गाय चराने के लिए अब नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि सारे जो ग्वाल वाल है वो मेरे से गाय घिरवाते हैं, अर्थात खुद तो बैठ जाते हैं किसी पेड़ की छांव में और मुझसे गायों को घिरवाते हैं, जिससे मेरे पैर दुखने लग जाते हैं। जोन पत्या ही पूछ बल दाऊ हुई, अपनी सौं देवाई। जो यदि नहीं है पत्ते नहीं विश्वास, अगर मेरी बात पर आपको भरोसा नहीं है। देखिए बालक किस प्रकार से अपनी बात को स्पष्ट करता है, क्या दलील देता है कि जोन पत्या ही पूछ बल दाऊ, कि अगर आपको भरोसा नहीं है तो दाऊ जी से पूछ लेना। और कैसे पूछना? अपनी सौं देवाई, अपनी सौगंध देकर। क्योंकि हो सकता है सहज स्वभाव में पूछने पर दाऊ जी उनका साथ दें, मेरी बात झूठ कह दे, इसलिए पहले ही उसका विकल्प उन्होंने सुझा दिया है कि अपनी सौगंध दिवाकर पूछना, तब बताएंगे। यह सुनी माई जसोदा गाल ने गारी दे रसाई, कि यह सुनकर के, अब देखिए और जाहिर सी बात है, व्यवहारिक बात है कि कोई माँ अपने बालक की बात सुनती है और वो दूसरी की शिकायत करता है, खासतौर से खुद को परेशान करने की बात, तो माँ बहुत जल्दी नाराज हो जाती है, क्योंकि अपने बेटा उसको प्यारा होता, अपनी संतान प्यारी होती है और हर माँ को अपनी संतान अच्छी लगती है। किसी महिला अपने बालक के लिए कुछ देने के लिए, मिठाइयाँ देने के लिए जा रही थी पाठशाला में, एक पुरानी घटना है, प्रसंग सुना रहा हूँ। रास्ते में उसकी दूसरी महिला मिली, उसको कहीं, जो पहली लेकर जा रही थी, उसको कहीं किसी काम से जल्दी जाना था, इसलिए उसने उस महिला से कहा कि भाई ये मिठाइयाँ है, जाके मेरे बच्चे को दे देना। तो बोले कि मैं तुम्हारे बच्चे को तो नहीं जानती हूँ, कैसे पहचानूंगी? कि बोले जो पाठशाला में सबसे अच्छा प्यारा बच्चा है उसी को दे देना, भाई मेरा बालक है। बोले ठीक है।
अब उस महिला ने उस बालक को मिठाइयाँ दे दी। देने के बाद छुट्टी में जब बालक आता है कि बालक से कहता है, पूछती है कि बेटा मिठाई खाई या नहीं खाई? बोली माँ आपने नहीं खाई मिठाई। किसने दी? कि बोली मैंने भिजवाई थी। उसने उस औरत से, जो दूसरी औरत से थी, उससे पूछा भाई आपने मेरे बच्चे को मिठाई नहीं दी, क्यों नहीं दी? मैंने भिजवाया था। बोले कि आपने ये कहा था कि जिस बच्चे को, जो बच्चा को सबसे प्यारा लगे भाई मेरा बच्चा है, मैंने उसी को दे दिया। अब मुझे तो मेरा अपना प्यारा बच्चा लगा, इसलिए मैंने तो अपने बच्चे को दे दी। तो बात यह है कि हर माँ को उसका बेटा प्यारा होता है। तो यही देखिए कि यह सुन माई यशोदा ग्वाल ने गारी देती दिसाई। यह सुन करके माता यशोदा, माई यानी माँ, यशोदा नहीं यशोदा, ग्वाल ने, ग्वाल वालों को गारी देती दिसाई। गारी ने गाली देते हुए, ऐसे डांटती है ना, अभी दुष्ट है ये मेरे बच्चे को परेशान कर रहा है ऐसे, तो गारी देती रिसाई, गाली देती हुई क्रोधित हो रही है। और क्या कहती है कि मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। मैं पटवती ने बेचती है अपने लड़का को, अपने बालक को, अपने लड़के को। इसलिए बेचती कि आवे मन बहराई। अरे वो अकेला घर में पड़ा पड़ा परेशान हो जाता है, उधम मचाता है, शैतानी करता है, इसलिए कि जंगल में जाएगा, काम करेगा, थोड़ा बहुत घूम जाएगा, फिर आएगा, मन बहल जाएगा, इसलिए बेचती हूँ। और वहां जाके मुझे क्या पता कि सारे इसको परेशान करते हैं। सूर शाम मेरो अति बालक मारत ताहिर गाई। और सूरदास जी कहते हैं कि मेरा बालक कृष्ण वो तो बहुत छोटा है और उसको सब परेशान कर रहे हैं, इसलिए उनसे क्रोधित हो रही है, डांट रही है, उनको बुरा भला कह रही है। तो ये छोटा सा पद है और एक साधारण सा भाव है। तो इसमें एक बाल मनोभाव का वर्णन किया है। अगला जो पद है उसमें गोपियां मुरली की शिकायत कर रही है। ये पारस्परिक वार्तालाप है कि गोपियां परस्पर में बात करती हुई कह रही है कि मुरली कैसी है, कृष्ण को परेशान करती है, दुखी करती है। वो कह रही है कि मुरली कृष्ण को बहुत परेशान कर देती है, फिर भी उसको अच्छी लगती है। क्या क्या परेशान करती है? अनेक प्रकार से नचाती है, एक पैर से खड़ा भी कर देती है, उस पर अधिकार जमा लेती है। भगवान कृष्ण का शरीर है, कोमल है, उस पर आज्ञा करती है, टेढ़ी कमर कर देती है, अपने अधीन कन्हड़ा को, कृष्ण को बना लेती है। और यहां तक इतना ही नहीं, उनके ओठों पर आसन लगा के विश्राम करने लग जाती है, सज्जा बिछा लेती है, बिस्तर बिछा के विश्राम करती है। और यहां तक कि हाथ रूपी पत्तों को पलटाती रहती है, अर्थात हवा करवाती है, पैर दबाती रहती है। जिस प्रकार वो व्यक्ति सोता है तो सेवक उसके पैर दबाते हैं, हवा करवाते हैं। तो ऐसे कृष्ण के ओठ रूपी बिस्तरों पर वो विराजमान होकर बार बार हाथ रूपी पंखों को पलटवाती रहती है, हवा करवाती रहती है। और यहां तक कि उनकी भौहें टेढ़ी करवा देती है, आंख नाक उनको तिरछे बना देती है, और हम पर भी क्रोध करवा देती है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां आपस में वार्तालाप कर रही है और कहती है कि कृष्ण को एक क्षण भी प्रसन्न जान करके, यानी मुरली कृष्ण को थोड़ा सा भी खुश देख कर सिर से लेकर सिर और धड़ को डुलवाने लग जाती है, हिलवाने लग जाती है। तो ये एक भाव है, वो शिकायत कर रही है। यहाँ भाव ये है कि कृष्ण मुरली बजाते हैं तो किस प्रकार प्रसन्नचित होते हैं, उनकी भौहें टेढ़ी हो जाती है, और जब खुश होकर, प्रसन्न होकर एक पैर पे खड़े हो जाते हैं और सिर गर्दन से सिर को हिलाने लग जाते हैं, तो किस प्रकार वो महसूस करते थे। देखिए कि मुरली तऊ गोपाल ही भावती, कि मुरली है, मुरली का ना बांसुरी, तऊ यानी फिर भी गोपाल को भाती है, कृष्ण को अच्छी लगती है। कैसे लगती है कि सुनरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। ये हे सखी, सुनरी सखी, हे सखी सुनिए, नंदलाल ही, नंदलाल है नहीं भगवान श्री कृष्ण को, नाना भांति नचावती, अनेक प्रकार से नचाती है। ध्यान दीजिए कि सुन रही सखी, हे सखी सुनिए, एक सहेली, एक गोपी दूसरी गोपी से, अपनी सहेली से कह रही है। कैसे कह रही है कि नाना भांति नचावती मुरली तव गोपाल भावती, कि मुरली जो है वो कृष्ण को अनेक प्रकार से नचाती है, फिर भी कृष्ण गोपाल यानी कृष्ण को वो अच्छी लगती है। अनेक प्रकार
प्रकार से परेशान कर रही है, फिर भी उसको अच्छी लगे। तो कैसे परेशान कर रही है? वो अगली तीसरी पंक्ति में कहते हैं कि राखती एक पाए ठाडो करी, कि भगवान कृष्ण को मुरली एक पैर पे खड़ा कर देती है। क्योंकि जब वो हमने तस्वीर देखी है और कई बार हमने भाव भी महसूस किया है कि वो कृष्ण बांसुरी बजाते होंगे तो एक पैर को तिरछा करके किस प्रकार खड़े हो जाते हैं। तो राखती एक पाई ठाडो, पाई का तो पैर, कि एक पैर पर उनको खड़ा कर देती है, एक पैर पर उनको खड़ा कर देती है। अति अधिकार जनावती, और उन पर बड़ा अधिकार जमा लेती है। कैसे? कि जब बांसुरी बजती है तो कृष्ण को एक पैर पे खड़ा होना पड़ता है। जैसे किसी विशेष स्वामी का आदेश होता है, विशेष स्वामी के स्वागत में व्यक्ति खड़ा होता है, बिल्कुल अलर्ट। तो ऐसे कृष्ण भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो एक पैर पे खड़े हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है जैसे बांसुरी ने उनका अधिकार जमा लिया है। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो हुए आवती। उनका जो कोमल तन है, क्योंकि भगवान कृष्ण का शरीर कैसा है? कोमल, कमल के समान कोमल है, चरण कमल से, उनका शरीर कमल के समान कोमल है। तो ऐसे कोमल तन पर भगवान श्री कृष्ण का जो कोमल तन है उस पर आज्ञा करवाती है, यानी उसको आदेश देती है, भाई इस प्रकार से काम करो। कौन कह दे के आदेश देता है? मुरली देती है कि इस प्रकार से घूमो, इस प्रकार से ये कार्य करो। तो कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो हुए आवती, और की कटी यानी कमर को टेढ़ी कर देती है, तिरछी कर देती है। तो कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो हुए आवती, कमर टेढ़ी हो जाती है। और अति अधीन सुजान कनेड़ो गिरधर नवावती। और ध्यान दीजिए, और क्या क्या करती है मुरली? अति अधीन सुजान कनेड़ो, कि जो कन्हैया है उसको अपने अधीन कर लेती है, बिल्कुल वश में कर लेती है। और गिरधर नार नवावती, जो जिसने गिरधर को धारण किया है, पर्वत को जिसने धारण किया था, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की गर्दन को झुका देती है। क्योंकि जो व्यक्ति किसी के बस में हो जाएगा, जिस पर कोई अधिकार कर लेगा, तो उसके सामने उसको सिर झुकाना पड़ेगा। और जिस भगवान कृष्ण ने पर्वत को तक उठा लिया था, उस पर्वत धारी भगवान कृष्ण को की इस गर्दन को भी झुका देती है, नवा देती है, अर्थात उनको अपने वश में कर लेती है। आप उन पौड़ी अधर सज्जा कर, और आप शम, और वो बांसुरी क्या करती है? शम आपने पौड़ी पौड़े विश्राम करती है, सो जाती है, अधर सज्जा कर, अधर यानी ओठ पर, सज्जा यानी विस्तार कर करके, कि वो और भगवान कृष्ण को अपने अधीन कर लेती है और उनके ओठों पर बिस्तर बनाकर, उनके ओठों का बिस्तर बनाकर वहां जाके सो जाती है। और यहां पर शब्द दे रखा है, कर शब्द है, कर पल्लव पलटावती। कर और हाथ रूपी पल्लव यानी पंखों को, पत्तों को पलटाती है, बार बार फिराती रहती है, जिससे कोई सो जाता है उसकी हवा करती है। तो इसी प्रकार कृष्ण के हाथ रूपी पत्तों को, पंखों को बार बार पलटाती रहती है। ब्रहकुटिक कुटिल, और जब ध्यान दीजिए कि कृष्ण की जब बांसुरी बजाने की अवस्था होती है तो ब्रहकुटिक कुटिल, वहाँ उनकी बाहें कुटिल टेढ़ी हो जाती है। क्योंकि जब कोई बांसुरी बजा रहा है, ध्यान मग्न स्वम में हो रहा है, तो उसकी बाहें स्वतः ही टेढ़ी हो जाती है। हम व्यवहारिक रूप में देखते हैं, नैन नासा और आंख, नासा, नाक, पुट सीधे कठोर हो जाती है। हम पर कोप करावती। और सबसे बड़ी बात है कि हम कृष्ण हमसे बड़ा प्रेम करती है, हम भी कृष्ण से प्रेम करती है, लेकिन जैसे बांसुरी उनके बीच में आ जाती है तो वो एक सौतिया डाही की तरह हमको परेशान करती है और हम पर क्रोध करवाती है। क्योंकि ये बात भी सही है कि कोई व्यक्ति अपने किसी काम में मशगूल है, मोबाइल में आजकल हम देखते हैं बच्चे गेम खेलते रहते हैं, और उस समय कोई छेड़ दे, परेशान कर दे, कोई काम की कह दे, तो बच्चों को बड़ा क्रोध आता है। तो इसी प्रकार कृष्ण जब बांसुरी बजा रहे हैं और कोई गोपी आकर उनसे बात करना चाहती है, कोई बात पूछना चाहती है या कहना चाहती है, तो कृष्ण को हो सकता है बुरा लगता हो, उन पर क्रोध करते हो। तो वही बात गोपियां कह रही है कि हम पर कोप करावती, और हम पर क्रोध करवा देती है। कौन? ये बांसुरी। और अंत में कहते कि सूर प्रसन्न जानो एक क्षण। सूरदास जी कहते कि गोपियां दूसरी गोपी से बातें कर रही है कि कृष्ण को एक क्षण भी, एक पल भी प्रसन्न जान करके धरते शीस डुलावती। धर
उनका जो शरीर है और सिर उसको डुलवाती है, अर्थात बार बार हिलवाती है, क्योंकि मुरली जब बांसुरी बजाती है तो गर्दन और सिर बिल्कुल हिलने लग जाता है। तो इसी प्रकार जैसे बांसुरी बजती है, कृष्ण प्रसन्नचित होते हैं तो उनकी गर्दन हिलने लग जाती है। तो इस प्रकार बांसुरी कृष्ण को परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी गोपाल को कृष्ण को अच्छी लगती है। तो देखिए क्या है कि मुरली तो गोपाल ही भावती, मुरली फिर भी गोपाल को भाती है, अच्छी लगती है, सुन रही है सखी सुन, उनको अनेक प्रकार से नचाती है, परेशान करती है, लेकिन फिर भी गोपाल को कृष्ण बहुत अच्छी लगती है। देखिए क्या क्या करती है, वो मैंने भी बताया था, एक पैर पे खड़ा करती है, उन पर अधिकार जताती है, उनके कोमल तन पर आज्ञा करवाती है, कि कमर टेढ़ी करवा देती है, कृष्ण को अपने अधीन बना लेती है। जिसने पर्वत को धारण किया उसकी सिर को भी गर्दन को भी झुकवा देती है, उनके ओठों को बिस्तर बनाकर विश्राम करती है, सोने लग जाती है, उनके हाथों से हवा करवाती है, उनकी भौएं, नैन, आँख इनको टेढ़ी कठोर करवा देते हैं, हम पर क्रोध करवा देती है, और यहाँ तक कि अपनी वश में जान कर के ये मुरली कृष्ण के धड़ से सिर को हिलवा देती है, अर्थात उनको बिल्कुल परेशान करती है, लेकिन फिर भी कृष्ण को अच्छी लगती है। तो ये एक तरह से मनोहारी रूपपूर्ण प्रेम पूर्वक शिकायत है। तो देखिए अगला है राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन। इस पद में कवि सूरदास जी ने बड़े, जब कृष्ण बालक बाल्यावस्था में और राधा की बाल्यावस्था में पारस्परिक मिलन होता है, मिलते हैं, तो कृष्ण किस प्रकार गोपी से राधा जी से बात करते हैं और राधा कृष्ण से क्या जवाब देती है। तो देखिए उनके बाल मनोहरी वात्सल्यता पूर्ण प्रेम का वर्णन। तो देखिए प्रथम मिलन कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। और आगे कहते हैं काहे को हम ब्रजतन आवत, खेलत रहते आपनी पोरी, सुनत रहते श्रवण नंद ढोटा, करत फिरत माखन दर चोरी, तुमरो कहा चोर हम लेहे, खेलत चलत खेलन चलो संग मिल जोरी, सूरदास प्रो रसिक शिरोमणि, बात ने भुरई राधिका बोरी। देखिए इसमें उन्होंने बड़े मधुर भाव से कवि राधिका और कृष्ण के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि कृष्ण राधिका से पूछ रहे हैं कि ये गोरी तो कौन है, कहाँ किसकी रहने वाली है, तुम्हें कभी हमने ब्रज में नहीं देखा है, किसकी बेटी हो। तो इस पे जवाब राधिका जी क्या जवाब देती है, वो ये नहीं कहती भाई मेरे पिता कौन है, मैं कहाँ रहती हूँ, वो क्या कहती है कि भाई हम तो ब्रज में क्यों आएंगे, हम तो अपनी पौरी में ही, अपनी पौरी किसको बोलते हैं, प्राचीन काल से ही ये परंपरा रही है कि हमारा जो घर होता है, घर के चारों तरफ जो बाउंड्री हो करती है, उसके बाहर जो निकलने वाला एक बरामदा टाइप में, एक कमरा टाइप में गेट होता है, उस गेट से निकलकर बाहर निकलते हैं, जैसे द्वार, जिसे मुख्य द्वार कहते हैं। मुख्य द्वार आजकल तो सीधा पाँव दो पिल्लर खड़े करे और गेट लगा दिया, उसको गेट बना देते हैं, लेकिन ये पाश्चात्य संस्कृति का दृश्य है। हमारी भारतीय संस्कृति में जो पौरी हुआ करती थी, वो पौरी का तात्पर्य है कि मुख्य द्वार, और उस मुख्य द्वार से भी होता है कि वहां भी छोटा सा कमरा, यानी बाहर घुसने पर हमें एक छाव का एहसास होता है, चाहे छोटा सा कमरा टाइप में हो, लेकिन उस कमरे के अंदर से होकर आती है वो बड़ा कमरा, विशाल विशाल आकार का ऊंचाई में होता है, तो उसके अंदर से आती है। पुराने किलों में और आज भी गांव में भी जो मुख्य जो है उसको पौर के रूप में बोलते हैं। तो कहती है वही गोपी राधिका जी कह रही है कि भाई हम यहाँ ब्रज में क्यों आएंगे, हम तो अपने पौर में, यानी अपने घर की दीवार के आसपास, मुख्य द्वार के आसपास, यानी उसके बाहर नहीं जाना, आसपास खेलते रहते हैं। और वहाँ ही सोचते रहते थे कि जो नंद का बेटा है कृष्ण, वो माखन दही की चोरी करता रहता है। तो इस पर कृष्ण बड़े चतुराई से उसका जवाब देते हैं कि भाई ठीक है, माखन दही की चोरी तो हमने की है, करते हैं, करेंगे, लेकिन तुम्हारा हमने क्या चुरा लिया भाई, अरे तुम तुम्हारे साथ मिलके साथ में खेल लीजिए। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान जी कृष्ण रसिकों के शिरोमणि है, रसिकों में जो श्रेष्ठ है, उन्होंने बातों बातों में राधिका जी को बहला लिया अथवा प्रेम पास लिया। तो देखिए कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत यानी पूछना, श्याम यानी कृष्ण,
कौन यानी कौन, तुम गोरी यानी सुंदरी हो, ये गोरी ही सुंदरी, ये गोपी, तुम कौन हो? और क्या प्रश्न है, कहाँ रहती, कहाँ पर रहती हो, काकी है बेटी, किसकी बेटी, और तुम्हारे पिता कौन है? देखी नहीं कहूं ब्रज खोरी, इस ब्रज के क्षेत्र में, ब्रज में मैंने तुमको कभी नहीं देखा है। तो उसका जवाब गोपी राधिका जी का कहती है, काहे को हम ब्रज तन आवती, कि हम ब्रज में क्यों आएंगे, ब्रज के क्षेत्र में क्यों आएंगे? खेलते रहते अपनी पौरी, जो अपनी पौरी है, अपने घर की जो दीवारें है, दरवाजा है, अपनी घर की परिधि है, वहीं हम खेलते रहते हैं, हम ब्रज में क्यों आएंगे? अब देखिए प्रश्न क्या है कि तू कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, ब्रज में नहीं देखा, यानी तू यहाँ की नहीं है, कहीं बाहर की है, इस गांव की नहीं है, दूसरे गांव की है। तो गोपी भी, राधिका जी उसका जवाब दूसरी तरह से देती है, क्योंकि हम अपने घर में खेलती हैं, यहाँ क्यों आएंगे ब्रज में? और सुनत रहते श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन द चोरी, और सुनती रहते नहीं रहते श्रवणनी कानों से नंद को ढोटा, नंद का जो बेटा बालक है, करत फिरत माखन द चोरी, माखन और दही की चोरी करता रहता है। यानी वो कह रही है कि तुम हमको नहीं जानते हो, लेकिन हम तुमको अच्छी तरह से जानती हैं। इससे क्या क्या चातुर्य झलकता है कि कृष्ण, हम वे श्याम, तुम हमको नहीं जान पा रहे, लेकिन हम तुमको जान रही है, तुम्हारे सारे कारनामे हमको पता है। और तुमरो, अब लेकिन कृष्ण भी बड़े चतुर है, वो क्या जवाब दे कि तुमरो कहा चोरी हमने, हमने क्या चोर लिया, क्या चोर लेंगे? खेलन चलो संग मिलजोरी, कि हमारे साथ खेलने चलिए, हमारे साथ जोड़ी बनाकर, अर्थात हमारे साथ चलिए खेलने के लिए। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है रसिकों के शिरोमणि है, प्रेमियों की श्रेष्ठ है। बात ने भोरई राधिका बोली, जो बोली राधिका है उसको अपनी बातों में भोर लिया, उनको बातों से मोहित कर लिया, अर्थात अपने प्रेम में बांध लिया। तो ये सूरदास जी के द्वारा रचित पद आपके इसमें संकलित है। और आगे का जो हम अध्ययन है वो अगली वीडियो में करेंगे, इसको देखिए। और कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।